सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आंसर होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी को। आपको याद होगा अभी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, जिसमें भारत 122वें स्थान पर रहा था, टॉप पे सिंगापुर रहा था। और क्या है आपको याद है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अभी किसे दिया गया? मोहम्मद आजम को दिया गया था। चलिए बताइए आप, तो डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और आपको याद होगा डूरंड कप इस साल सितंबर में होने वाला है। कहाँ पे? कोलकाता में, जो कि इसका 130वां एडिशन होगा, 130th में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो आपको मिलेगा इटली में। वैसे इटली में आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा। किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर। और विसुवियस ज्वालामुखी ये भी आपको इटली में मिलेगा। बताइए माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 मई को। एक्चुअली में 29 मई 1953 के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी उनके शेरपा तेंजिंग नॉर्गे के साथ सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। अच्छा, जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका है। जाम्बिया की करेंसी जाम्बियन क्वचा है। यहाँ के नए प्रेसिडेंट अभी बने थे, जिनका नाम है हकेंडे हिचिलेमा। बताइए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा पटना, बिहार में। और इनके ऊपर एक बुक भी है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, द बायोग्राफ ऑफ जयप्रकाश नारायण। उसको किसने लिखा है? बीमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा विद्या बालन ने। तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में विद्या बालन को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपको याद है बिहू महोत्सव मनाया जाता है, बिहू नृत्य ये भी यहीं का है। और उसी तरह से रजा पर्व का संबंध उड़ीसा से है। धानु यात्रा हो गया, नुआखाई महोत्सव हो गया, इनका सबका संबंध आपके उड़ीसा से है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। अच्छा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार है। अभी इन्होंने ही प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल लॉन्च किया था, तपस पहल इन्होंने ही शुरू की थी। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया। और मलेशिया के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? इस्माइल साबरी याकूब बने थे। और यहाँ की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। एप्पल के सीईओ का नाम बताइए। टिम कुक है। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अभी हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की जो लिस्ट आई थी उसमें भारत की 12 कंपनियां थी, टॉप पे एप्पल ही थी। फिर बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इस बार हमने 7वां योगा दिवस मनाया।
इसकी भारत में थीम थी योगा फॉर वेलनेस और यूनाइटेड नेशन ने इसकी थीम रखी थी योगा फॉर वेलबींग। वर्ल्ड हाइड्रोजन डे कब मनाते हैं? 21 जून को। और याद रखना, भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं विनय बधवार। अभी इनको ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। और वैसे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम क्या है? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी होता है 23 जून को। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये भी 23 जून को ही होता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब होता है? डे ऑफ सी फेयरर, ये होता है 25 जून को। इसकी थीम है सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, यानी कि नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे 27 जून को। इसकी क्या थीम थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और वर्ल्ड सिकल सेल दिवस होता है 19 जून को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, विश्व किडनी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मार्च को। एक्चुअली में ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार हमने 11 मार्च को मनाया ये। इसकी थीम रही लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अच्छा बताइए, किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? थॉमस बक को। अभी भी यही है, फिर से इनको चुन लिया गया अगले 4 साल के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। अब बताइए, यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। बताइए, किसे 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। FIAF मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल द आर्चिव द फिल्म, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। अब बताइए, डस्ट लेक 2 ये भारत और किस देश के बीच में एक एक्सरसाइज है? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में, जो हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था, ये मार्च के महीने की बात है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी है सोम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। बताइए, किस बैंक ने वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस डिवाइस को लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। बताइए, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया था अभी, उनका नाम क्या है? हामिद बाकायको। और आइवरी कोस्ट से एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि कोवैक्स परियोजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था। और पहला कौन सा बना था? पहला बना था घाना। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास में। आपको पता है, यहाँ पे शीट रिपीट होती रहती है बार बार, क्योंकि ये रिवीजन वाली क्लास है। रिवीजन मतलब रिपीटेशन। और ये प्रश्न आपका अभी यूपी PET में पूछा गया था। तो देखो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया। जिसने एग्जाम दिया होगा उनको तो बड़ा आसान लगा होगा ये। अच्छा, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या होती है? यामूसोक्रो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अलासेन ouattara। फिर बताइए, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? GP सामंत को। स्टैटिक्स से याद आएगा आपको वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं। अभी बताइए, किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता था? तो आंसर होगा महामदो इस्सोफू ने। ये नाइजर के प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया। वैसे अभी नए प्रेसिडेंट कौन बन गए वहाँ पे? मोहम्मद बेजोम बन गए हैं। नाइजर की कैपिटल नियामी होती है। तो बताइए, माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो उनके द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में लगातार 3 तक कौन सा बैंक टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा SBI। फिर बताइए, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या रही? एंड इनइक्वलिटीज। फिर है, माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी? ऋत्विका बनी थी। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम की है। इनकी उम्र है 9 साल। और ये माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो आपको तंजानिया देश में मिलेगी। बताइए, किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन
रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में गोल्ड मेडल जीता विनेश फोगाट ने। बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे अरुण कुमार सिंह। और किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून की मंजूरी दी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश बना था आइवरी कोस्ट, पहला बना था घाना। और अभी एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, पहला कौन सा देश है? घाना है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। बताइए किस भारतीय राज्य में हर साल वीर चिलाराई दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा असम में, 27 फरवरी को मनाया जाता है ये। नम्मा कार्गो सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ये कर्नाटक में शुरू की गई थी। और कौन सा राज्य हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। उड़ीसा में 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होंगे, याद है ना आपको? अच्छा, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च किया था? ब्राजील का है ये। और किस रॉकेट से, किस PSLV C-51 से? ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने बनाया? आयुष मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। इनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। तो यहाँ पे वाई ब्रेक का मतलब होता है योग ब्रेक। इसे लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया है। बताइए रोबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप पे रहा कौन सी डेयरी कंपनी? लैक्टालिस, ये फ्रांस की डेयरी कंपनी है। सेकंड नंबर पे आ गई नेस्ले, जो कि स्विट्जरलैंड की डेयरी कंपनी है। और भारत से एकमात्र डेयरी कंपनी है अमूल, जो इस लिस्ट में, याद रखना, इस लिस्ट में 18वें नंबर पर है। 2020 में ये 16वें नंबर पे थी, 2021 में ये 18वें नंबर पे आ गई है। और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। बताइए किसे AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। ये उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन है। यहाँ पे AANS का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन। तो USA के एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन ने न्यूरोसर्जरी में इनके योगदान के लिए इन्हें इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? दोरजी अंगचुक, ये लद्दाख से हैं। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, जहाँ पे 2024 में आपके ओलंपिक होंगे। कौन से वाले? समर ओलंपिक। और अभी 2022 के विंटर ओलंपिक आपके कहाँ पे होंगे? ये होंगे बीजिंग, चाइना में। बताइए एडिडास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल इन्होंने ही जीता था। अभी एमवे इंडिया की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये भी ध्यान रखें। फिर बताइए 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना कौन सा? इंदौर। इंदौर से याद होगा सबसे स्वच्छ शहर भी यही है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में टॉप पे रहा था इंदौर और सूरत। और अभी देश का पहला वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट भी इसी को मिला है। उसके अलावा स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर है ये इंदौर। वैसे तो इस प्रोग्राम के लिए दुनिया से केवल 2 ही शहरों को चुना गया, एक तो इंडोनेशिया का जकार्ता और एक ये इंदौर। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये। बताइए किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PPK रामाचायुर्लू को। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था। राज्यसभा के नेता बने कौन? पीयूष गोयल। और उपनेता बने थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। बताइए टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? सबरना रॉय ने। और किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। गोवा ही 100% हर घर जल वाला पहला राज्य बना था। और रेबीज फ्री होने वाला पहला राज्य भी गोवा ही है। जल से आपको याद आता होगा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर उड़ीसा का पुरी बना है। इसके लिए सुजल अभियान इन्होंने शुरू किया था। और वाटर प्लस शहर बना पहला इंदौर। और पहला नगर निगम कौन सा बना वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला? विशाखापत्तनम। और अभी अगस्त के महीने को पानी माह के रूप में किसने मनाया? लद्दाख ने। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। इसी दिन
बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। बताइए राजस्थान गवर्नमेंट ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए चुना है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लेखरा को, क्योंकि ये राजस्थान की है। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था और इस तरह से एक इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? चाहे पैरालंपिक बोल दो चाहे ओलंपिक बोल दो, तो ओलंपिक के तो आप कह सकते हो ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला बन गई है ये गोल्ड जीतने वाली। और अभी इन राजस्थान की सरकार ने कितने रुपए का पुरस्कार दिया इनको? इन्होंने कहा है राजस्थान सरकार ने जो गोल्ड लाएगा उसको हम 3 करोड़ रुपए देंगे, सिल्वर वाले को 2 करोड़, ब्रोंज वाले को 1 करोड़। अब बताइए, अच्छा यूँ बताओ पहले तो टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? टेकचंद है, याद रखना ये। और किस राज्य ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो कर्नाटक ने। और आपसे पूछा जाए देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में। पहला पॉलिनेटर पार्क बना उत्तराखंड में। पहला टायर पार्क बना पश्चिम बंगाल में। स्पेस टेक पार्क बना है तिरुवनंतपुरम में। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। पहला सैंड ड्यून पार्क की बात होगी तो आंसर होगा गोवा। तो ये सारे पार्क याद रखना तो कह दो। तो ये जितने भी अभी पार्क आए ना, ये पार्क वो न पार्क ये पार्क, मतलब पार्कों पे क्विज बना दी जाए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, अगर आप लगाओ तो कमेंट करके बताना मुझे। मेरे को ऐसा लगा तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो मतलब लगभग 8-10 पार्क होंगे इस तरह के, तो अगर आप कहो तो उस पर क्विज बना देंगे अपन, और मैं आपको बता दी दूंगा ये जो क्विज बना करके किस वाले फोल्डर में उसको डाली गई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। और बाकी इंटरेस्टेड हो या न हो, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टॉपिक वाइज सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। बुक्स हम अपलोड कर चुके हैं जनवरी से लेके जून तक। अवार्ड्स वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब पहला वाला पार्ट आ गया उसका। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं सुना तो सुन लेना। पीडीएफ और क्विज पे वर्क चल रहा है, मुश्किल से 3-4 दिन मुझे और लगेंगे, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो फिर आप ऑडियो सुन लेना, उसके बाद क्विज लगा लेना और पीडीएफ निकाल के रख लेना, सारा काम आसान हो जाएगा आपका। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इन ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। ये सपोर्ट मुझे आप लोगों की ओर से चाहिए, ये हिम्मत मुझे आप लोगों की ओर से चाहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।